सूरजपुर, एक छोटा सा गांव जहां सपने बड़े थे लेकिन साधन छोटे। सुबह की पहली किरण जैसे ही मिट्टी को छूती, गांव जाग उठता। कहीं चूल्हा जलता, कहीं गायों की घंटियां बजती, कहीं बच्चे नींद में करवटें बदलते। लेकिन एक झोपड़ी ऐसी भी थी जहां नींद से पहले जिम्मेदारी जागती थी। वहीं रहता था रामू। रामू के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में बस दो धड़कनें थीं, एक माँ की और एक बेटे की। माँ की खांसी हर रात सन्नाटे को चीर देती। माँ: रामू बेटा, इतनी मेहनत मत किया कर, मुझे तेरी चिंता रहती है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, आपने मुझे कभी हार मानना नहीं सिखाया। अगर मैं रुक गया तो आपकी सीख अधूरी रह जाएगी। मैं थक सकता हूँ लेकिन हार नहीं सकता। रामू माँ का हाथ पकड़ता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन विश्वास भी है। रामू फिर अपने खेत जाता है। आज दर्द है, कल खुशी होगी। आज पसीना है, कल मुस्कान होगी। सूरज सिर पर आग बनकर खड़ा था। हवा गर्म थी, जमीन तप रही थी। हर बार हल जमीन में धंसता तो लगता जैसे धरती भी करा रही हो। लेकिन रामू की पकड़ मजबूत थी। गांव का जमींदार ठाकुर साहब। दौलत बहुत था लेकिन दिल छोटा। रामू, इतनी मेहनत से क्या होगा? सूखी जमीन तुझे सोना देगी। गरीब की किस्मत नहीं बदलती। साहब, किस्मत खुद नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है। मैं गरीब हूँ लेकिन उम्मीद से अमीर हूँ। दिन बीतने लगे, फसल सूखने लगी थी, कुएं खाली हो गए। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। गांव में डर फैल गया। अरे, कोई पानी दे दो। सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। एक एक करके सबने खेत छोड़ दिए। पूरा खेत खाली था। सिर्फ एक इंसान खड़ा था, रामू। उसने आसमान की ओर देखा। भगवान, अगर ये परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ की उम्मीद मत तोड़ना। उसने नदी से पानी लाने का फैसला किया। हर सुबह जब गांव सो रहा होता, रामू उठ जाता। पैरों में छाले, कंधों पर घाव, सांसें भारी, लेकिन दिल में आवाज, रुकना मत। रामू फिर पानी भर के चला जाता है। आज लोग हंस रहे हैं, कल वही कहानी सुनाएंगे। आंखों से आंसू बहते हैं। दिल में सवाल उठता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या ये सब बेकार है? फिर माँ आवाज देती है, रामू बेटा कहाँ हो? और वहां से चला जाता है। बिजली चमकने लगी, लेकिन बूंद भर पानी नहीं गिरी। अचानक से तेज बारिश होने लगा। रामू आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रामू का खेत सबसे पहले हरा हुआ, क्योंकि उसने पहले उम्मीद बोई थी। गांव वाले हैरान रह गए। रामू, तूने हमें सिखा दिया, हार मानना सबसे बड़ी हार है। मुझे माफ कर दो रामू, मैं गलत था, तुम सही थे। सीख लेना ही असली जीत है ठाकुर साहब। बारिश के बाद सूरजपुर बदल चुका था। जहां पहले सूखा था, वहां अब हरियाली थी। जहां डर था,
वहाँ उम्मीद थी, और जहाँ लोग हार चुके थे वहाँ अब मेहनत की बातें हो रही थी। रामू खेत में खड़ा था, हाथ मिट्टी से भरे लेकिन चेहरे पर सुकून। रामू, आज तेरे पिता होते तो तुझे गले लगाकर कहते, तूने नाम रोशन कर दिया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपकी सीख को थामा और छोड़ने नहीं दिया। उस दिन माँ की खांसी कम थी और मुस्कान ज्यादा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, अब से कोई अकेला नहीं लड़ेगा, सब मिलकर दिक्कत का सामना करेंगे। रामू ने हमें रास्ता दिखाया है। हम सब मिलकर नदी से पानी लाएंगे, नया तालाब बनाएंगे। अब सूरजपुर कभी सूखे से नहीं डरेगा। रामू, मैंने हमेशा दौलत पर भरोसा किया, लेकिन तूने दिखाया असली ताकत मेहनत में है। साहब, जब दिल बदलता है तभी गांव बदलता है। उस दिन पहली बार ठाकुर ने अपने हाथों से तालाब बनाने में मिट्टी उठाई। तालाब बन रहा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मिट्टी कठोर थी, पत्थर बड़े थे और लोगों का जोश धीरे धीरे कम हो रहा था। रामू, ये काम बहुत बड़ा है, शायद हमसे नहीं होगा। जब सूखा आया था तब भी हमने यही सोचा था, लेकिन याद करो, हमने हार नहीं मानी थी। उसी रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खांसी तेज, सांसें भारी। रामू, अगर मैं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आपको मेरा तालाब देखना है माँ। आपको मेरा सपना देखना है माँ। जब गांव के बच्चों ने देखा कि रामू रात भर माँ के साथ था और सुबह फिर तालाब पर पहुंच गया, तो कुछ बदल गया। अगर रामू भैया नहीं रुके तो हम क्यों रुकें? हटो, आज ये पत्थर मैं हटाऊंगा। ठाकुर पत्थर उठाता है, जोर लगाता है, हाथ छिल जाते हैं। दोनों साथ मिलकर पत्थर हटाते हैं। जब अहंकार हटता है, तभी रास्ते के पत्थर हटते हैं। आखिरकार तालाब तैयार था। पहली बार तालाब में पानी भरा। गांव वाले तालियां बजाते हैं। माँ दूर से देख रही होती हैं। रामू की माँ बहुत खुश हो जाती हैं। माँ, आज तालाब बना है, कल स्कूल बनेगा, फिर अस्पताल बनेगा और सूरजपुर कभी पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, एक इंसान की मेहनत पूरा गांव बदल सकती है, लेकिन जब पूरा गांव मेहनत करे तो इतिहास बनता है। मेहनत का उजाला सिर्फ एक खेत नहीं, पूरी पीढ़ी रोशन कर सकता है। अगर कहानी दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और याद रखना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।